अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आपके लिए बहुत ही चटखारेदार मज़ेदार यम्मी सी फूल गोभी के टिक्के बनाने की रेसिपी लेकर आई हूँ, जो कि हम आज बारबेक्यू स्टाइल से बनाएंगे इनको। तो मैं आपको दो तरीके बताऊंगी, आपको जो आसान लगे मेथड आप उस तरीके से बना सकते हैं। तो मैंने इसको घर के मसालों से बनाया है। यहाँ पर मैंने 1 किलो फूल गोभी ली है और मैंने इसके फूल इस तरीके से तोड़ लिए हैं और मैंने इन्हें बॉयल किया है। 3 से 4 मिनट के लिए इनको सबसे पहले आपने बॉयल कर लेना है। उसके बाद इनको ठंडा होने दें। उसके बाद अब हम इसकी मैरिनेशन करेंगे। तो मैंने यहाँ पर 5 हरी मिर्चों का पेस्ट लिया है, थोड़े से पानी के साथ मैंने ये पेस्ट बनाया है। लहसुन अदरक का पेस्ट 1 चम्मच इसमें जाएगा और ये सोया सॉस है, ये 1 टेबल स्पून हम इसमें डालेंगे। और फूल गोभी को बॉयल करना इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि इसमें जो महक एक होती है गोभी की वो ख़त्म हो जाती है। अब चिली सॉस मैंने 1 टेबल स्पून इसमें डाल दिया है। साथ ही में नमक डालेंगे, नमक बहुत कम हम डालेंगे ध्यान से, क्योंकि हम इसमें चाट मसाला ज़्यादा डालेंगे। ये 1 चम्मच भर के देखिए मैंने पूरा लिया है चाट मसाला, क्योंकि चाट मसाले में भी नमक होता है। 1 चम्मच मस्टर्ड पेस्ट डालेंगे, इससे फ्लेवर बहुत अच्छा आता है इसका। अब मैंने यहाँ पे 2 टेबल स्पून लेमन जूस लिया है, ये हमने इसमें डाल दिया। और साथ ही में यहाँ पर मैंने पिसी हुई काली मिर्च ली है आधा चम्मच। 1 चम्मच मैंने कुटा हुआ धनिया डाला है, आधा चम्मच पिसा हुआ ज़ीरा डालेंगे, पिसी हुई लाल मिर्च आधा चम्मच। और इन तमाम चीज़ों को मिक्स कर लेंगे। तो स्पैचुला से नहीं, इसको हम हाथ से ही मिक्स करेंगे ताकि मसाले अच्छी तरह से फूल गोभी पर कोट हो जाएं, कोई भी जगह खाली ना रहे। तो हाथ की मदद से अच्छी तरह से मसालों को इस पर लगा लेना है। तो फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, फर्स्ट टाइम मेरी वीडियो को वॉच कर रहे हैं, तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही में बेल आइकॉन को भी ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि आपको मेरी हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले देखने को मिल सके। तो फ्रेंड्स, मैं आप लोगों के लिए रोज़ाना डेली रेसिपीज़ लेकर आती हूँ और मेरी कोशिश होती है कि मैं आपके लिए बहुत ही ज़्यादा सादा और आसान सी रेसिपीज़ लेकर आऊँ। तो देखिए, अब हमने यहाँ पर इसको बारबेक्यू का टच देने के लिए एक छोटा सा कोयले का पीस लिया, इसको गर्म किया और मैंने इसको बस अब कवर कर दिया है। इसमें थोड़े से ऑयल के मैंने कतरे डाले थे ताकि अच्छा सा स्मोक बने। तो अब मैंने इसे ऊपर से भी कवर कर दिया है ताकि इसका जो स्मोक है वो बाहर ना निकले। तो मैं इसको 20 मिनट के लिए ऐसे ही रहने दूंगी। तो यहाँ पर देखिए 20 मिनट हो गए हैं और जो हमने इस पर मसाले लगाए थे ना, तो ये मैरिनेशन भी बहुत अच्छी हो गई है 20 मिनट में, इसमें फ्लेवर आ चुके हैं। तो अब इसको हम मिक्स कर लेंगे, इसको अच्छी तरह से ट्विस्ट करेंगे। तो ये मसाले हमारे अगर नीचे बैठे भी होंगे ना, तो वो सारे दोबारा से मिक्स हो जाएंगे अच्छी तरह से। तो ये देखिए, बस ये इसका मसाला बनके तैयार हो चुका है। तो चलिए अब हम इसको बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ पर मैं इसको 2 तरीक़ों से बनाऊंगी आज। तो आपको जो तरीका ज़्यादा आसान लगे आप लोग उसी तरीके से बना लीजिएगा। तो अब मैं यहाँ पर देखिए, मैंने ये इस तरीके से मैं इनको सीखों पर लगा रही हूँ। ये देखें, थोड़ा गैप भी दीजिएगा बीच में ताकि आपस में ज़्यादा मिले ना ये, ताकि स्टीम इनको अच्छी तरह से लग सके। बहुत आसान होता है इनको लगाना। ये देखिए, जो इसका नीचे वाला पीस है ना, ये सख्त वाला थोड़ा, इसमें हम इसको भिगोएंगे। और फूल गोभी को ओवर कुक नहीं कर लिएगा, 3 से 4 मिनट से ज़्यादा नहीं इसको बॉयल करना है आपको। और देखिए, मैंने यहाँ पर सीखों पर इसको लगा लिया हैगा। तो चलिए अब हम इसको पकाना शुरू करते हैं। तो मैंने इसके लिए नॉन स्टिक तवा लिया है। अब मैं इसमें ऑयल डालूंगी, बस ज़्यादा नहीं डालेंगे, 1 से 2 टेबल स्पून के आसपास तेल हम डाल लेंगे और इसको हम फैला लेंगे सब जगह। गैस का फ्लेम मैंने यहाँ पर लो रखा है। तो ये देखिए, हमने ऑयल से ग्रीस कर दिया तवे को। तो अब हम इसमें ये तिक्के रखेंगे इस तरीके से। ये देखिए, साइड उलट के रखिएगा फर्स्ट, जब आप इसको रखेंगे तो आपने इस तरीके से रखना है। जो फूल वाली साइड है उसको हम नीचे की तरफ रखेंगे तवे पर, और ऊपर से हम इस पर ब्रश से ऑयलिंग करेंगे। लाजमी ऑयलिंग करनी है आपको, वरना मसाला नीचे भी लग सकता है। इस तरीके से ये देखिए, ऑयल हम इसमें लगाएंगे और ये बहुत ज़बरदस्त हमारे ये तिक्के बनकर तैयार होंगे फूल गोभी के। तो फ्रेंड्स, ये बहुत ही मज़ेदार बनते हैं। तो अब इन्हें हम अलटते पलटते हुए पकाएंगे। इनको हम तीनों साइडों से इस तरीके से पकाएंगे, चेक करते रहेंगे थोड़ी थोड़ी देर बाद, और इनकी साइडें चेंज करके हमने इनको अच्छी तरह से पका लेना है। आप देख सकते हैं कितना प्यारा सा इसका कलर आ चुका है।
ये देखें कितना खूबसूरत कलर आया है इसका। ये देखिए माशाल्लाह से बहुत ज़बरदस्त खुशबू आ रही है। बहुत ही चटखारेदार मज़ेदार से ये टिक्के हमारे बनकर तैयार हो गए। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए बस ये तैयार हो चुके हैं, बस हम इनको निकाल लेते हैं। तो अब मैं आपको दूसरा तरीका बताती हूँ। तो ये वही ऑयल है बचा हुआ, इसी के अंदर हम बाकी जो हमारे ये फूल गोभी के टिक्के बचे हैं ये हम इसमें डाल देंगे और हम इनको ऐसे ही अलटते पलटते हुए पकाएंगे, हल्की आंच पर लेकिन पकाइएगा। इसमें थोड़ा सा मैंने ऑयल और डाल दिया, मुझे कम लग रहा था। तो फ्रेंड्स इसको भी हम कलर चेंज होने तक अच्छी तरह से यहाँ पर पका लेते हैं। तो ये भी बहुत आसान सा तरीका है। ये बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार बनते हैं, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनते हैं। ये देखिए कलर कितना खूबसूरत सा आ चुका है इनका। तो इनको तेज़ आंच पर मत पकाइएगा वरना ये जल सकते हैं। आपने हल्की आंच पर पकाना है ताकि ये इनकी जो कुकिंग है वो बहुत ज़्यादा अच्छी हो। तो लीजिए फ्रेंड्स ये तैयार हो चुके हैं। तो अब आपने इनको ऊपर से केचप मायोनीज़ लगाकर आप इसको सर्व करें। आप ये किसी भी पार्टी के लिए बनाएं या टी टाइम स्नैक्स के तौर पे आप बनाकर खा सकते हैं। ये बहुत मज़ेदार बनते हैं। ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा और अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज़ आप मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिए। मिलते हैं इंशाल्लाह ताला बहुत जल्द एक और न्यू रेसिपी के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।